हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके विद एंजल राज। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं हम एक्सरसाइज 5.1। हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर द फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। फर्स्ट पार्ट इज, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। सिंगल पॉइंट से बहुत सारी लाइन पास हो सकती है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो गया, क्योंकि कोई भी पॉइंट है उससे हम बहुत सारी लाइन थ्रो कर सकते हैं। 1, 2, एक इधर से 3 एंड 4, बहुत सारी। इस तरह से आप एक पॉइंट से कितनी भी लाइन पास आउट कर सकते हो। तो ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स हो गया कि सिंगल पॉइंट से हम एक ही लाइन पास कर सकते हैं। ओके, देन सेकंड इज, देयर आर एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन विच पास थ्रू टू डिस्टेंस पॉइंट। ओके, अब यहाँ पे दे रखा है कि 2 पॉइंट है दूर दूर, ठीक है, और उनसे हम बहुत सारी नंबर लाइन खींच सकते हैं। एक हमने खींच दी, अब हम देख रहे हैं कि एक से ज़्यादा नंबर लाइन हम नहीं खींच सकते, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो गया, फॉल्स। ओके, सेकंड है, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इन्फिनाइट ऑन बोथ द साइड। ओके, अब हमें कोई भी लाइन होती है, एक तो इसके बारे में हम देखेंगे, एक तो लाइन होती है जो दोनों तरफ एरो होते हैं और उसको हम दोनों साइड बढ़ा सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। और एक होता है हमारा लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, एक लाइन का पार्ट होता है, ठीक है, और वो एंड होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एंड हो गया, ये इसको हम बढ़ा नहीं सकते। और एक हमारी होती है रे। एक होता है लाइन सेगमेंट, और नेक्स्ट हमारा लाइन सेगमेंट के अलावा एक पार्ट होता है रे, जिसको हम बोलते हैं, उसके एरो की तरह होती है। ये एक पॉइंट से स्टार्ट होती है और हम इसको एक ही तरफ, जिस तरफ एरो का साइन है उस तरफ हम उसको बढ़ा सकते हैं। ये दोनों तरफ कहीं भी एरो हो सकता है इसमें, लेकिन जो लाइन होती है वो दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं और लाइन सेगमेंट को हम नहीं बढ़ा सकते। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया, क्योंकि इस लाइन को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इफ़ 2 सर्किल आर इक्वल देन द रेडी आर इक्वल। ओके, ये भी हमारा ट्रू होगा कि कोई भी 2 सर्किल है, एक ये सर्किल है और एक ये सर्किल है, दोनों अगर इक्वल है तो इनकी जो रेडियस है वो भी इक्वल ही होगी। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो गया, ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो गया, क्योंकि सेम सर्किल की रेडियस सेम ही होती है। नेक्स्ट है, इफ ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, ओके, and PQ equals to XY, okay, then AB equals to XY। लास्ट वीडियो में हमने देखा था A equals to B and B equals to C, then automatically A equals to C। इसी तरह से यहाँ पे ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, AB is 5 सेंटीमीटर, then PQ is 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमें दे रखा है PQ equals XY, then XY equals to 5 सेंटीमीटर। ऑटोमेटिकली AB equals to XY, यानी तीनों ही 5 सेंटीमीटर है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा, ट्रू। ओके, क्वेश्चन फर्स्ट के टोटल 5 पार्ट थे, वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन है, गिव ए डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म। हमें कुछ टर्म्स दे रखी है, उनको हमें डिफाइन करना है। ये हमें 5 टर्म्स दे रखी है, इनको हमें एक्सप्लेन करेंगे। यहीं पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, लाइन सेगमेंट, रेडियस और स्क्वायर के बारे में। तो हम इनको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपके क्लियर हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम 1 by 1। सबसे पहले पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन आर लाइन्स इन ए प्लेन दैट आर ऑलवेज द सेम डिस्टेंस अपार्ट। पैरेलल लाइन नेवर इंटरसेक्ट। ओके, जो पैरेलल लाइन होती है इस तरह से होती है और सेम डिस्टेंस पे होती है, ताकि एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना कर पाए, कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती। ये लाइनें कितनी भी लंबी खींच ले हम, तो ये सेम डिस्टेंस पे रहती है और एक दूसरे से नहीं मिलती है, इसलिए इनको हम पैरेलल लाइन बोलते हैं। दोनों तरफ इनको जब हम बढ़ाते हैं तो ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है, ठीक है। पैरेलल लाइन आपको क्लियर हो गया कि ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। नेक्स्ट हमारा परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है, परपेंडिकुलर लाइन आर लाइन दैट इंटरसेक्ट एट द राइट एंगल, यानी ये दोनों लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री पे, ठीक है, एक लाइन लेटी हुई है और एक खड़ी है,
ये दोनों लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती है, तो उसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, नेक्स्ट है लाइन सेगमेंट। ए लाइन सेगमेंट इज ए पीस और पार्ट ऑफ ए लाइन हैविंग टू एंड पॉइंट। अभी स्टार्टिंग में बताया था ये एरो के साथ थी, तो यहाँ पे ये लाइन थी और इसका पार्ट है, उसको हम बोलेंगे लाइन सेगमेंट, जिसके 2 पॉइंट्स होते हैं, एंड पॉइंट होते हैं, यहाँ से ये आगे नहीं बढ़ती है। ठीक है, ए लाइन सेगमेंट हैज ए डेफिनेट लेंथ। लाइन सेगमेंट की एक फिक्स लेंथ होती है। जैसे लाइन तो बहुत लंबी है, दोनों तरफ बढ़ रही है, उसका कुछ पार्ट है, उसको हम बोलेंगे लाइन सेगमेंट। ओके, ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं रेडियस ऑफ ए सर्किल। A distance from a center point of a point on the circle called the radius of a circle। ठीक है, ये एक सर्किल है और इसका ये सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट से जब इस सर्किल पे कोई लाइन खींची जाती है तो उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ ए सर्किल। जो किसी भी सेंटर पॉइंट से सर्किल की बाउंड्री पे लाइन खींची जाती है उसको हम बोलते हैं रेडियस। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा रेडियस क्या होती है, सेंटर पॉइंट से सर्किल तक खींची गई लाइन। नेक्स्ट है स्क्वायर। स्क्वायर आप अच्छे से जानते हो, जिसकी 4 साइड इक्वल्स होती है और टोटल एंगल्स भी उसके राइट एंगल्स होते हैं। अब क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल यानी 4 साइड। ओके, जिसकी 4 साइड होती है उसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी 4 साइड एंड 4 एंगल इक्वल हो उसको स्क्वायर बोलते हैं। अब इसको भी हम देखते हैं कि टोटल 4 साइड एंड 4 एंगल, ये हमने जो बनाया है रफ, उसमें चारों साइड इक्वल है और चारों एंगल भी इक्वल है और वो भी 90 डिग्री के, इसलिए इस शेप को हम क्या बोलेंगे, ये स्क्वायर शेप है। ओके, इज दैट क्लियर। आपको जो भी ये दे रखा था क्वेश्चन में पार्ट्स में, वो सब शेप के बारे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे दे रखा है यस वी नीड टू हैव एन आइडिया अबाउट द टर्म लाइक पॉइंट, लाइन, रे, एंगल, प्लेन, सर्किल, इनके बारे में हमें जानना जरूरी है। ठीक है, प्लेन क्या होता है, ये जो पूरा पार्ट है वो प्लेन है। सर्किल अभी आपको इससे पहले बताया था, रेडियस ऑफ ए सर्किल। सर्किल में एंड पॉइंट तक, सेंटर से एंड पॉइंट तक खींची हुई लाइन को तो रेडियस बोलते हैं, और जो सर्किल होता है पूरा अभी बताया था। क्वाड्रिलेटरल भी अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, जिसकी 4 साइड होती है उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ये सब कुछ टर्म्स हैं, वो आपको जानना जरूरी है और शायद आपको आती भी होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। कंसीडर 2 पोस्टुलेट गिवन ब्लो। हमें 2 पोस्टुलेट दे रखे हैं और उनके बारे में पढ़ के एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले फर्स्ट वाली को देखते हैं हम। गिवन एनी 2 डिस्टेंस पॉइंट ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट ए थर्ड पॉइंट सी विच इज बिटवीन ए एंड बी। ओके, हमें ए और बी ये 2 पॉइंट दे रखे हैं। ठीक है, और अब ऐसा ही एक पॉइंट सी दे रखा है, इन दोनों के बीच में है। ठीक है, ये हमने लिख लिया। नेक्स्ट है देयर एग्जिस्ट द लास्ट थर्ड पॉइंट दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। अब इसमें ये दे रखा है ए बी 2 पॉइंट है, ए और बी, इस तरह से पहले लिए थे, सेम वैसे ही 2 पॉइंट है, लेकिन जो थर्ड पॉइंट है वो उस पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, वो अलग है। ठीक है, थर्ड पॉइंट उस लाइन से दूसरी जगह पे है। हम एज्यूम करेंगे इसको भी कहीं पे, जैसे ये यहाँ पे ए बी के बीच में सी पॉइंट था, फर्स्ट में तो ये था, लेकिन सेकंड में दे रखा है कि थर्ड पॉइंट दूसरी जगह है। अब दे रखा है डू दीज पोस्टुलेट कंटेंट एनी अंडरलाइन टर्म, आर दीज पोस्टुलेट कंसिस्टेंट, और नेक्स्ट में दे रखा है डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट्स, एक्सप्लेन। हमें दोनों पोस्टुलेट्स दे रखे हैं और उनको एक्सप्लेन करना है, तो आंसर हम यहाँ पे लिख के दे रहे हैं यस दीज पोस्टुलेट कंटेंट अनडिफाइंड टर्म सच एज पॉइंट एंड लाइन, आल्सो दीज पोस्टुलेट आर कंसिस्टेंट बिकॉज दे डील विथ 2 डिफरेंट सॉल्यूशन एज। जैसे 2 लाइन दे रखी है कि 2 सिचुएशन दे दी हमें कि ए बी सेम लाइन में हो और ए बी अलग लाइन में हो, देन दोनों के आंसर देंगे। सेज दैट गिवन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, अभी दे रखा था ए और बी, एज सी लाइंग ऑन द बिटवीन देम, इसमें तो ये तो पोजीशन सुटेबल है। नेक्स्ट है से दैट गिवन पॉइंट ए एंड बी यू कैन टेक पॉइंट सी नॉट लाइंग ऑन द थ्रो ए एंड बी, नो दीज
ये जो सेकंड वाली सिचुएशन है ये पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट वाली तो पॉसिबल हो गई थी कि ए बी दो पॉइंट थे, उनके बीच में सी को हमने स्टेबल कर दिया था, दिखा दिया था, लेकिन सी को ए बी के अलावा तीसरी जगह हम नहीं दिखा सकते। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ये लाइन है, इस पे हम सी को दिखा सकते हैं, लेकिन इससे दूर हम सी को नहीं दिखा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, इफ ए पॉइंट C lie between 2 points A and B such that AC equals to BC, then prove that AC equals to 1/2 AB. Explain by drawing the figure. Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल इसे सॉल्व करने के लिए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमने A और B दो पॉइंट लिए हैं और ये लाइन हमने ड्रॉ करी है। ठीक है, अब इसके बीच में एक पॉइंट लिया है हमने C। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि AC एंड BC दो इक्वल पार्ट्स है। यहाँ पे दे रखा है AC इक्वल्स टू BC, देन हमें ये लिखना है कि AC और BC दो इक्वल पार्ट है। हम सॉल्व करेंगे AC इक्वल्स टू 1/2 AB अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने लिखा है यहाँ पे अभी। अब इसको सॉल्व करना है, हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो हमें गिवन है यहाँ पे AC इक्वल्स टू BC, हम लिख देंगे यहाँ पे AC इक्वल्स टू BC। ओके, अब हम इसको सॉल्व करने के लिए ऐड करेंगे बोथ साइड AC, ऐड AC टू बोथ साइड। AC को हम दोनों साइड ऐड करेंगे, देन AC प्लस AC इक्वल्स टू BC प्लस AC। हमने बोथ साइड AC ऐड कर दिया। ओके, अब ये क्या हो जाएगा 2AC। ओके, इक्वल्स टू BC प्लस AC। अब टोटल क्या हो जाएगा, ये AB हम देख रहे हैं यहाँ पे AB, ये पूरी लाइन बन रही है। देन अब इस 2 को शिफ्ट कर देंगे, अब लिखेंगे AC इक्वल्स टू AB/2। इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं AC इक्वल्स टू 1/2 AB। जो क्वेश्चन में हमें प्रूव करने के लिए दिया था हमने उसको प्रूव कर दिया है। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप वैल्यू पुट करना और उसको एक्सप्लेन करना, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इन क्वेश्चन 4 पॉइंट C इज कॉल्ड ए मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB. प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। ये यहाँ पे हमें दे रखा है कि एक नंबर लाइन पे जो C पॉइंट दे रखा है वो इसका मिड पॉइंट है। इसको आप प्रूव करो कि एक नंबर लाइन पे केवल एक ही मिड पॉइंट होता है। ओके, हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और इसके मिड का पॉइंट C यहाँ पे हमें एक्सप्लेन करके बताना है। तो पहले हमने लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर ली A एंड B। ओके, और इसका ये मिड पॉइंट है C। अब हमें बताना है कि एक ही होता है, तो इसको हम एज्यूम करेंगे। लेट्स एज्यूम दैट C एंड D बोथ आर मिड पॉइंट। ओके, ये हमने एज्यूम किया है। यहाँ पे हमें पता है कि एक ही होता है, लेकिन एज्यूम करके हम इसको सॉल्व करेंगे। D भी है यहाँ पे और C भी है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम देखते हैं AC इक्वल्स टू BC है, हमने अभी क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन में देखा था। ठीक है, AC इक्वल्स टू BC। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 हम लिख देंगे AC इक्वल्स टू 1/2 AB। ये हमने लास्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया था, उसी के हेल्प से आगे सॉल्व कर रहे हैं। इफ D इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है, देन हमें पता है AD इक्वल्स टू DB। अगर मिड पॉइंट होगा तो ये भी तो इक्वल होंगे दोनों पार्ट्स। देन AD इक्वल्स टू 1/2 AB। अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में सॉल्व किया था, यहाँ पे AC इक्वल्स टू 1/AB एंड AD इक्वल्स टू 1/2 AB। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम दोनों इक्वेशन को लेके जब हम देखते हैं कि दोनों में वैल्यू सेम आ रही है, यानी AC इक्वल्स टू AD प्रूफ हो रहा है। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे AC इक्वल्स टू AD, क्योंकि AC की वैल्यू भी 1/2 AB है और AD की वैल्यू भी 1/2 AB है। देन इक्वल हो गए। अब हम हमारे ड्राइंग में देखते हैं कि AC एंड AD दोनों सेम आ रहे हैं, यानी दोनों पॉइंट AC सेम जगह पे आ रहे हैं और AD ये भी दोनों
सेम जगह पे आ रहा है, कोई भी इधर उधर नहीं है, दोनों सेम आ रहे हैं, यानी सी और डी एक ही पॉइंट है, अलग अलग पॉइंट नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे पॉइंट सी एंड डी कोइंसाइड। ओके, कोइंसाइड यानी एक ही जगह पे है, दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, एक दूसरे पे हैं, सी और डी एक दूसरे पे ही स्टेबल है। ओके, कोइंसाइड के बारे में बताया था, कोइंसाइड यानी एक ही जगह पे दोनों का स्टेबल होना। ओके, क्वेश्चन 5 भी हमने सॉल्व कर दिया कि ओनली वन मिड पॉइंट होता है, किसी भी लाइन का ओनली वन मिड पॉइंट होता है। चलिए हम देखते हैं अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो हमें ड्रॉ दे रखा है उसमें ए सी इक्वल्स टू बी डी है, देन प्रूव करना है ए बी इक्वल्स टू सी डी। ओके, ये लाइन दे रखी है और इसमें हमें कुछ तो गिवन है और कुछ हमें प्रूव करना है। ए सी इक्वल्स है बी डी के, ये हमें गिवन है, एंड हमें प्रूव क्या करना है, ए बी इक्वल्स टू सी डी। ये ए बी वाली लाइन सी डी वाली लाइन के इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमें गिवन है उसको लिखेंगे, ए सी इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी। ए सी किसके इक्वल है, ए बी प्लस बी सी के इक्वल है। ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट हो गई। ठीक है, हमने ए सी को निकाल लिया कि ए सी ए बी प्लस बी सी है। ओके, इक्वेशन फर्स्ट। देन सेकेंड है बी डी। ओके, बी डी किसके इक्वल है, बी सी प्लस सी डी के। बी सी एंड यहाँ से यहाँ तक सी डी, बी सी प्लस सी डी, ये दोनों इक्वल है। इक्वेशन हमारी सेकंड हो गई। ओके, अब हमें इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, ये जो हमारी दो इक्वेशन आई है उनसे हमें प्रूव करना है ए बी इक्वल्स टू सी डी है या नहीं। तो दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू बी सी प्लस सी डी, क्योंकि ये गिवन है, दोनों इक्वेशन ए सी और बी डी इक्वल है, इसलिए दोनों को इक्वल हमने लिख दिया। अब हम देख रहे हैं कि ए बी यहाँ पे है और सी डी यहाँ पे, ए बी भी है हमारे पास और सी डी भी है, लेकिन एक्स्ट्रा बी सी है। तो बी सी जब बोथ साइड होता है तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है, ए बी प्लस बी सी, एंड ये बी सी जब लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा तो माइनस में हो जाएगा, बी सी इक्वल्स टू सी डी। ठीक है, बी सी से बी सी कैंसिल हो गया। देन प्रूफ क्या हो गया हमारा, ए बी इक्वल्स टू सी डी। ओके, आपको समझ में आया, हमने क्वेश्चन से जो गिवन था उससे जो हमें प्रूव करना था हमने प्रूव कर दिया है। चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7, हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसको भी हम साथ में सॉल्व करते हैं। वाई इज एक्ज्यूम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड एक्ज्यूम कंसिडर्ड ए यूनिवर्सल ट्रूथ। जब मैंने एक्ज्यूम 5th आपको बताई थी तब मैंने बताया था कि एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, तो इसी को हम सॉल्व करते हैं। जो 5th है उसको दे रखा है यूनिवर्सल ट्रूथ कि होल इज़ द ग्रेटर देन अ पार्ट। ये आप सब जानते हैं कि जो कंप्लीट होता है वो किसी एक पार्ट से हमेशा बड़ा होता है। ये मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था आपको। ये पोस्टुलेट के बारे में नहीं है, एक्ज्यूम के बारे में है। ठीक है, तो जो मैंने बताया था कि जो ग्रेटर होता है वो कौन सा होता है, कंप्लीट होता है, और पार्ट होता है वो स्मॉलर होता है। हमने एग्जांपल लेके देखा था कि ये एक कंप्लीट है, ठीक है, सर्किल, उसका हमने पार्ट कर दिया, तो पार्ट तो छोटा होगा और जो ग्रेटर होगा वो क्या होगा, कंप्लीट वाला पार्ट है वो ग्रेटर होगा। ठीक है, ये सिर्फ आपके समझने की चीज़ है कि कोई भी एक बड़ी चीज़ है, सर्किल है बड़ा वाला, इसके कितने भी पार्ट कर दो तो वो पार्ट उससे छोटे ही होंगे। उस कंप्लीट सर्किल से वो पार्ट हमेशा छोटा ही होगा। ये कंप्लीट सर्किल था और ये इसका पार्ट है। ठीक है, पार्ट हमेशा कंप्लीट से कम होता है। फॉर एग्जांपल एक शेप और लेते हैं, ये पूरी शेप है। ठीक है, इसका हमने कुछ पार्ट्स कर दिए, एक पार्ट करके हमने छोटा पार्ट करके हमने साइड में निकाल दिया, ये पार्ट हमने इसका अलग कर दिया। तो अब कंप्लीट तो ये था, तो ये जो साइड में ये पार्ट है, ये पार्ट निकाला है, कंप्लीट से हमने उस पार्ट को अलग कर दिया, तो वो जो पार्ट है वो कंप्लीट में से बाहर निकला है, तो वो हमेशा छोटा होगा कंप्लीट से। कंप्लीट ऑलवेज ग्रेटर। ठीक है, फॉर एग्जांपल एशिया है, एशिया कंप्लीट है और इंडिया उसका पार्ट है। ठीक है, तो इंडिया एशिया से छोटा ही होगा ना,
यानी पार्ट हमेशा कंप्लीट से छोटा होता है और होल यानी कंप्लीट है वो उससे ग्रेटर होता है। ठीक है, होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये यूनिवर्सल ट्रुथ क्यों है। ठीक है, इसी के साथ कंप्लीट होती है हमारी एक्सरसाइज 5.1। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।